अब यहां से हम कल ने बताया था आपको कि वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर, कल हमने बताया था कि वेपर प्रेशर जो है वो जब वेपोराइजेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट जब बराबर हो जाता है, यानी रेट ऑफ वेपोराइजेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी जब इक्विलिब्रियम आ जाता है उस केस में रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो जाते हैं उस केस में जो वेपर लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि वेपर प्रेशर will not depend upon वेपर प्रेशर not depend upon सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर ये कंटेनर है, चाहे छोटा कंटेनर हो चाहे बड़ा कंटेनर हो, इसको ये सरफेस एरिया पे डिपेंड ये नहीं करेगा। अगर सब कुछ सिमिलर है तो इट इज ए नॉट ए सरफेस फेनोमेना। लेकिन वेपोराइजेशन जो है वो सरफेस पे डिपेंड करता है। वेपोराइजेशन विल बी डिपेंड अपॉन सरफेस बट वेपर प्रेशर विल नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। Vaporization will depend upon surface area. Vaporization will depend upon surface area. जो वेपोराइजेशन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। वेपोराइजेशन विल डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, लेकिन वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इट इज नॉट ए सरफेस फेनोमेना। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम, अगर मान लो टेम्परेचर पे इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, और टेम्परेचर पे जब डिपेंड करता है तो इसके लिए ये बोला गया है कि क्लॉसियस एंड कैप्रियन के थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि T1 टेम्परेचर पर प्रेशर P1 है और T2 टेम्परेचर पर प्रेशर चेंज हो गया P2 है। तो इसमें एक इक्वेशन लिखा जाता है लॉग T2 अपॉन P1 इक्वल टू, यहां हो जाएगा डेल्टा H V और 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये क्लॉसियस कैप्रियन का इक्वेशन है, जहां P2 क्या है तो T2 टेम्परेचर पर प्रेशर है, T1 क्या है T1 टेम्परेचर पर प्रेशर है, डेल्टा एच भी क्या है तो इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यानी वेपर बनाने में कितना इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वेपर बनाने में कितना हीट लग रहा है, दैट इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और ये T1 T2 है। तो ये रिलेशन है, क्लॉसियस कैप्रियन ने रिलेशन बनाया, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर और प्रेशर में उन्होंने एक रिलेशन बनाया और बताया कि जो टेम्परेचर है वो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमने यहां बात किया कि वेपर प्रेशर सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। उसके लिए हमें इक्वेशन दिया गया है क्लैसियस कैप्रियन के द्वारा। इससे कितने टेम्परेचर पे कितना प्रेशर है हम ये सब चीजें निकाल सकते हैं। राइट डाउन कर लिए। मानसी चौहान, वैष्णवी अक्षत, शेख काय अख्तर और फरहान, तनवीर, प्राची, ऋतुजा, अजहर ओके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और उसके लिए हमें क्लैसियस कैप्रियन का एक इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि उसमें कितने टेम्परेचर पर कितना प्रेशर होगा। अब यहीं पर इसी ग्राफ के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। log P और 1/T का ग्राफ जाता है वो निगेटिव स्लोप आता है। तो नेक्स्ट लिख लेना कि ग्राफ बिटवीन log P वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर, log P वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर। लावण्या मोरे लिख लिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान देना। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना। अगर मान लो कोई लिक्विड है और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मान लो कोई लिक्विड है और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। शॉर्ट में लिखा बॉइलिंग पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो इसका वेपर का बनना कम होगा, यानी वेपर कम बनेगा, यानी वेपर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब हम इसमें ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। एक हम अगर क्वेश्चंस ले लें कि फॉर लिक्विड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 80, ए का है 80 डिग्री सेल्सियस, बी का है 50 डिग्री सेल्सियस, सी का है 110 डिग्री सेल्सियस और डी का है 55 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस। तो which has higher, which has highest वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जल्दी से आंसर बताओ।
एक आंसर आया लवन्या मोरे का ए, मानसी का आया, अक्षत का आया ए। लवन्या अपना आंसर चेंज कर दी है और वैष्णवी का आंसर आया ए, अजहर का आंसर आया ए। तो अभी तक केवल दो ही का सही है, एक लवन्या का चेंज करने के बाद और एक मानसी चौहान का। करेक्ट आंसर इज बी। आइए 50 डिग्री है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट तो वेपर प्रेशर ज्यादा, क्योंकि वेपर ज्यादा बनेगा। किसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? बी का, तो बी का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? बी का। हम इसको अरेंज करना चाहें तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो बी का होगा, देन ए का होगा, देन डी का होगा, देन सी का होगा। ये बात क्लियर हो गया क्या? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो वेपर प्रेशर ये लिख लिए होगे, वेपर प्रेशर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे कि अगर नेक्स्ट पॉइंट अब ध्यान देना, वेपर प्रेशर वाला विशेष ध्यान देना। हम बात अब कर रहे हैं कंसंट्रेशन के बारे में। अगर मान लो एक के एग्जांपल से लेकर चलते हैं, एक प्योर लिक्विड है, तुम बताओगे इसका आंसर। एक प्योर लिक्विड है, यहां पर प्योर वाटर ही ले लेते हैं, प्योर वाटर हमने ले लिया और एक कंटेनर में हमने यहां पर शुगर का एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में शरबत बना दिया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर हमने ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हमने शुगर ले लिया। अब तुम मुझे बताओगे कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का या प्योर वाटर का? ए मान लो बी, ए कंटेनर का ज्यादा है या बी कंटेनर का ज्यादा है, और ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है ये भी बताना है। तो जल्दी से सोच के बताओ कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? अच्छा, प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट लोअर ऑफ प्योर वाटर। चलो, सोहम प्योर वाटर, आंसर तो सही है कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा और कम नहीं होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम पहले डायग्राम निकालो और उसके बाद लिखो कि
कभी भी वेपर प्रेशर इज ऑलवेज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज greater than always greater than its solution। अब पहले इसको लिख लो डायग्राम बना के, फिर हम बात करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन से उसका ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा अभी हम बात डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी राइट विद डायग्राम, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स सॉल्यूशन, अपने आप के वो सॉल्यूशन से हमेशा ज्यादा ही रहेगा। अब यहाँ पर रीजन डिस्कस करने के पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ये बात को डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमने अभी तक सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन के टाइप पढ़ा, फिर हमने टाइप सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन किसके किस पे डिपेंड करता है, फिर हमने वेपर प्रेशर पढ़ा। तो थोड़ा सा अब हम यहाँ से स्टार्ट अप करेंगे। हमारा जो टॉपिक था सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो हम बात अब कर लेते हैं आखिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे तब इस बात पर फिर से आएंगे कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कम क्यों हो गया है। तो पहले हम लिखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोला जाता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम डिफिनेशन पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद हम ये जानेंगे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दी प्रॉपर्टीज which depend upon number of particles or ions, not the properties which depend upon number of particles ions, not upon nature of particles, nature of particle, नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी ऐसा प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ आयंस या पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। तो ये चीजें आगे समझ में आएगा कि नंबर ऑफ आयंस पे कैसे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करेगा। और पूरे केमिस्ट्री में 4 तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। पहला होता है जो पहला हम देखेंगे वो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड वन जो होता है वो होता है इलिवेशन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और थर्ड जो होता है वो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट वन जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि तुम बायो में पढ़ते भी हो, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा ही लगता है। तो पूरे केमिस्ट्री में 4 तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है जो नंबर ऑफ आयंस पे
सॉरी, जो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभी तो केवल कहने कि नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम धीरे धीरे इसमें देखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा। ये नंबर ऑफ आयंस क्या है, कैसे डिपेंड करेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर, आखिर नंबर ऑफ आयंस कैसे चेक करेंगे हम। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, फिर हम इसके बाद आते हैं, डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया है। तो इसी बात को हम डिस्कस करेंगे। सबने लिख लिया? ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करे, जो उसके नेचर पे डिपेंड ना करे, दैट इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आओ फिर से वहीं पे वेपर प्रेशर। तो यहां पर हम देख रहे हैं वेपर प्रेशर, हम यहां बोलेंगे लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी आ जाना। अब ध्यान से समझना, ये हमने एक प्योर लिक्विड ले लिया, और डायग्राम के साथ नोट डाउन करना, ये हमने एक प्योर लिक्विड ले लिया, मान लो हमने प्योर वाटर ही लिया, और यहां पर हम अगर इसमें सॉल्यूशन को मिला दिया हमने, अगर हमने इसमें सॉल्यूशन को मिला दिया, तो दिस वन विल बी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ये हमने शुगर का सॉल्यूशन ले लिया, तो यहां पर वेपर प्रेशर, यहां पर वेपर प्रेशर ये ए है, ये बी है, तो हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, फिर से लिखना सारे चीजें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहीं से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा, ऐसा क्यों? तो ध्यान से समझो। अब यहां इस लिक्विड के सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब उड़ने वाला। तो यहां इसके सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वोलाटाइल हैं, यानी वोलाटाइल मतलब वेपर बनने वाला, उड़ने वाला। अगर मैं यहां देखूं सॉल्यूशन में, तो इसके सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स तो है ही, अब वाटर मॉलिक्यूल्स को कुछ रिप्लेस करके और वहां शुगर के मॉलिक्यूल्स भी आ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो डिजोल्व हो गया है शुगर। तो यहां पर इस सरफेस पे अगर हम बात करें, तो यहां पर हम अगर बोल सकते हैं, इस सरफेस पे अगर हम बात करें, तो इस सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी है, और
शुगर मॉलिक्यूल्स भी है, शुगर मॉलिक्यूल्स भी है। वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर हम बारे में बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वोलाटाइल है और बाकी सब कुछ सिमिलर है, और शुगर मॉलिक्यूल्स नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब ये वेपर नहीं बनता, ये नहीं उड़ता है। तो अगर हम बात करें कि इस सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो यहां ज्यादा होंगे और इसके सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, लेकिन फिर एक कॉन्ट्रडिक्ट आ जाता है कि वेपर प्रेशर तो सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां हम पर यूनिट वॉल्यूम में बात करेंगे। तो यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होने का रीजन ये है क्योंकि उड़ने वाला की संख्या 100 है। मान लो वाटर मॉलिक्यूल 100 उड़ रहे हैं, तो यहां वाटर मॉलिक्यूल्स केवल 80 है। 20 जो है वो जगह ले लिया है शुगर मॉलिक्यूल्स। इसीलिए वोलाटाइल की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाता है। तो हम लिखेंगे इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन नंबर ऑफ वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब वेपर बनने वाला, नंबर ऑफ वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि हम यहां पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम will be decreased as compared to its pure liquid। यानी प्योर लिक्विड में नंबर ऑफ वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स 100 है, तो यहां पर वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स यानी वेपर बनने वाले मॉलिक्यूल्स केवल 80 है, क्योंकि 20 उसका जगह शुगर ले लिया है, जो कि शुगर यहां उड़ेगा नहीं, केवल ये वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे। तो इन सॉल्यूशन नंबर ऑफ वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम विल बी डिक्रीज एज कंपेयर टू इट्स प्योर लिक्विड। दैट्स वाई its vapor pressure will be decrease। अच्छा, ये भी बात बोल सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया है इसीलिए वेपर प्रेशर कम हो गया है। तो वो भी बात सही है और ये भी बात सही है। तो हम यहां पर, हालांकि जब हम बॉइलिंग पॉइंट जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर हम इस सिनारियो को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि यहां नंबर ऑफ वोलाटाइल पार्टिकल्स डिक्रीज हो गया। तो तुम देख पा रहे हो कि कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वेपर प्रेशर हमारा हेडिंग है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी हो जाना। तो कमी जो हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि नंबर ऑफ वोलाटाइल पार्टिकल्स वेपर बनने वाला कम हो गया है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो ये वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन ए वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड कर रहा है। जब हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तब बातें हम कर रहे हैं। क्या ये बातें सबको क्लियर हुआ? क्या ये बातें सबको क्लियर हुआ? सो गए हो क्या? क्या ये बात सबको क्लियर हो गया?